Yesterday you had been told or taught simple sentences exercise, but today you have to understand interrogative sentence. देखिए प्रश्नवाचक वाक्य. As you have been told, interrogative sentence has two parts. Number one, as you have been guided interrogative has two parts. As single डबल, जिसे हिंदी में कहते हैं इकारा और दोहरा. सिंगल एंड डबल इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं. हमें ये पहले मैंने बताया है आप लोगों को कि सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे समझा जाए और डबल इंट्रोगेटिव कैसे समझा जाए. देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव with the help of helping verb. Helping verb. Single interrogative. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रियाओं से शुरुआत किए जाते हैं. शुरू में आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है, लिखा होता है. तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये शुरुआती जो सेंटेंस होगा शुरू में हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया हुआ सेंटेंस होगा. आप पढ़ेंगे तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड इनसे ही वाक्य शुरू होगा. तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा. लेकिन दूसरा ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है. इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा. एज, WH फैमिली, WH फैमिली means who, what, why, and एक्सेट्रा. इससे शुरू होता है. डबल इसलिए कहा गया कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ड लगा होता है, तो दोनों इंट्रोगेटिव शो करते हैं, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है. ये आप इसमें भ्रम में ना हो. इंट्रोगेटिव वर्ड लगेगा प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरीके के रूल होंगे. मतलब इस सेंटेंस के रूल के मुताबिक ही सेंटेंस बना होगा.
जब आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू देखेंगे वाक्य तो उसे आप समझ जाएंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव है, और जब WH फैमिली से शुरू होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके रूल्स आप देखें। Removing said to says to or say to put up there asked, asks or ask। देखिए, आपको बताया गया है कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब इज रिटेन आउट ऑफ कॉमा इन्वर्ट, रिपोर्टेड स्पीच इज रिटेन अंडर इन्वर्ट कॉमा। हमें पहले सबसे पहले दोनों सेंटेंस को बड़े गौर से देखना होता है, केयरफुली देखना होता है कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। पहली चीज सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस से शुरू है, कहीं प्रेजेंट में है या फ्यूचर में तो नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया है कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्ट कॉमा में वाक्य है उसका टेंस नहीं बदला जाता। ये कंप्लीटली आप ध्यान रखें, इसे हमें माइंड करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पर विशेष केयर करना चाहिए, तभी आप चेंज करेंगे। यदि वो पास्ट टेंस में है, सेड टू है, सेज टू है, से टू है, तो उस जगह पर सेड टू की जगह पर आस्क लगाएं, सेज टू की जगह पर आस्क लगाएं और से टू के जगह पर आप आस्क लगा दें। ये आपको परिवर्तन करना है। और दूसरी बात, आपको ये भी बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, मतलब सेड टू नहीं है, सेज टू नहीं है, से टू नहीं है, ओनली सेड, सेज और से है, तो आप उसे ना हटाएं किसी माने में, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंपेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो या ऑप्टेटिव हो या सिंपल ही हो, आप उसे चेंज ना करें। उसके बाद सेकंड सेंटेंस पर ही आपको रिपोर्टेड स्पीच में पिछले पार्ट में बताया गया कि यदि वो वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, सच है, कुदरती सत्य है, प्रकृति के द्वारा चीजें बनी हुई हैं, मतलब जो चीज कुदरत ने वो किया है वो यथावत वैसे ही रहेगा, उसे चेंज आप नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है, वो फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं कभी भी चेंज नहीं की जाती हैं, वो व्यक्ति नहीं चेंज कर सकता है। समझें? जस्ट लाइक जैसे आपको बताया गया कि मैन इज मॉर्टल, गॉड एंड गॉडेसेस आर इमॉर्टल, द गॉड एंड गॉडेसेस आर फाउंड एट एवरीवेयर, गॉड इज एट ऑल। दैट मीन्स ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो नेचुरल हैं, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, सारी चीज़ें ईश्वरीय हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। चलिए दूसरा देखिए आप, दूसरा पॉइंट है रिमूविंग कामा, इन्वर्ट कामा।
and inward comma. Put up there if लगा दें और whether लगा दें। देखिए इस जगह पर आपको कनेक्टर के रूप में इफ लगाएं या whether लगाएं, इन दोनों से कोई एक आप रखें, कामा और कामा को हटाएं और उस जगह पर इफ या वेदर दोनों में से एक लगा दीजिए। हो सकता है तो वेदर परेशान करता हो तो सिर्फ इफ रख लीजिए। याद रखिए कि इफ लगाना है यदि वो रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव है। कि रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है मीन्स reported speech sentence should be changed into simple sentence। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव में है। इज एम आर वाज वर हैज हैव विल शैल कैन कुड में माइट से शुरू है, इसलिए वो सिंगल इंट्रोगेटिव है। इसलिए उस वाक्य को आप सिंपल में बदल देंगे, सिंपल का रूल लगा देंगे। मतलब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट कर दें इसको। यदि इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आप उसे सिंपल में पास्ट कंटिन्यूअस में लगा दें, रख दें। यदि वो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट में सिंपल में कर दें। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल में ही चेंज कर दें। साधारण वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद अदर रूल अप्लाई करना है। इसको ध्यान से आप रखें। एंड अदर टाइप ऑफ चेंजिंग, should be done same to same। फोर्थ में ये आपको बताया गया कि टेंसेज और पर्सन्स, टेंसेज पर्सन एंड अदर टाइप्स ऑफ चेंजिंग्स शुड बी डन सेम टू सेम। देखिए जैसा आपने पहले से किया है कि टेंस आपको बताया गया है वैसे चेंज करें, जैसा पर्सन बताया गया वैसा ही चेंज करें, और अदर टाइप्स की जो चेंजिंग है वो ठीक उसी तरीके से सेम टू सेम आप करते रहें। उनको करना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिफ्थ में ये आपको बताया जा रहा है कि लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होता है और इनवर्ट कॉमास होते हैं, तो आप इंट्रोगेशन मार्क को हटा दें और इनवर्ट कॉमास को हटा दें, उसकी जगह पर केवल फुल स्टॉप लगा दें। देखिए इस सेंटेंस में दो एस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आउट ऑफ कॉमन इनवर्ट कॉमा,
जो कामा इन्वर्ट कामा से बाहर है ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और इन्वर्ट कामा के अंदर जो वाक्य है वो रिपोर्टेड स्पीच है। और माइंड ये करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है और इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये हमें ध्यान देना है। तो निश्चित ही ये सेट 2 को आप चेंज करेंगे और इस जगह पर आस्क रखेंगे। कामा इन्वर्ट कामा को हटाएंगे, इफ लगा देंगे। फिर इस सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को हमें देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब भी आप देख रहे हैं, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसलिए इस वाक्य को नियम के मुताबिक आपको सिंपल में लाना है। तो ये ध्यान दें, इफ लगा दें, ये कनेक्टर कामा इन्वर्ट कामा को हटा करके इफ लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट पर्सन को चेंज करेंगे और उसे पहले लाने का प्रयास करें। देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मीन्स अस के अनुसार चेंज होगा। तो आप क्या रखेंगे, यहाँ पर वी रखेंगे। क्या रखेंगे, वी, क्योंकि यहाँ पर अस है। अस जो है ऑब्जेक्ट किसका है, वी का है, तो वी नॉमिनेटिव केस को आप रखेंगे यहाँ। उसके बाद इस टेंस को देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में कर दें। सिर्फ प्रिपेयर को प्रिपेयर्ड कर देना है, प्रिपेयर्ड कर देना है। उसके बाद ये सेकंड फॉर्म जो यहाँ योर है, इसको आप वी के मुताबिक रखेंगे, आर। सिलेबस नाउ का देन रख देंगे और इंट्रोगेशन मार्क को हटा देंगे और कामा इन्वर्ट कामा को भी हटाकर फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपको परिवर्तन करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सेड टू यू, कामा इन्वर्ट कामा, डिड यू play a game yesterday? ये सेंटेंस आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि दो एस्पेक्ट्स हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। इसके अंदर ये सेंटेंस पहचानिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है। ये मैंने पहले आपको बताया है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में पाया जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में पाया जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं चेंज होगा। ये आपको हर बार शुरू से बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ना बदलें। आपको इसको बदलने की, टेंस की बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रह जाएगा। अब आप देखिए दूसरी बात, कामा इन्वर्ट कामा को हटाएंगे, यहाँ पर इफ लगा देंगे। अब सब्जेक्ट आप इसको सिंपल में लाना है तो यू को देखेंगे, पर्सन सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस यू है, तो इसको यू के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है तो यू ही रह जाएगा, सेम टू सेम यू रखा जाएगा। उसके बाद ये टेंस नहीं चेंज होगा, सेम टू सेम आप रखते चले जाइए और सिर्फ यस्टरडे को चेंज कीजिए या द प्रीवियस डे रखिए।
और इंट्रोगेशन मार्क लगा करके, मतलब इंट्रोगेशन और इनवर्ट कॉमा को हटा के फुल स्टॉप लगाएं। देखिए इनडायरेक्ट में आई से टू है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम आस्क लिख देंगे और इफ लगा दें। आई आस्क यू, इफ यू को बदलिए, यू के मुताबिक ही रहेगा, यू प्लेड। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट सिंपल का रूल लगने जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो आप सेकंड फॉर्म रखें, प्लेड अ गेम द प्रीवियस डे कर दीजिए। प्रीवियस डे फुल स्टॉप कर दीजिए, इंट्रोगेशन मार्क को हटा दीजिए और कामा को इसको हटा के फुल स्टॉप रख दें। ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसकी मीनिंग समझिए। आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप। अब यहाँ पर इफ यू प्लेड अ गेम, जो आप एक खेल प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन से पहले खेला था, खेलते थे, ये सेकंड फॉर्म चेंज हुआ है, सेम टू सेम है। क्योंकि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ये टेंस नहीं चेंज किया गया और ये कन्वर्ट हो गया। फोर्थ पार्ट नरेशन का कंप्लीट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव का। प्लीज आप इसे समझिए अच्छे ढंग से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ एनी पॉइंट is not understood, then ask me by writing। और प्लीज़ इसे जो है आपको ये पढ़िए, अच्छे में समझिए, समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।